नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बैटरी चार्जर बनाने जा रहे हैं जो कि 50 एम्पीयर तक की बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का हमारा चार्जर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। ये जो ट्रांसफार्मर है 12012 वोल्ट का है और 5 एम्पीयर का है। यानी कि इस तरह का हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि 12012 का होगा। इसके अलावा हमें 4 डायोड की आवश्यकता है जो कि 10 एम्पीयर के होंगे। इन डायोड के ऊपर 10A10 लिखा हुआ है, यानी कि ये 10 एम्पीयर के डायोड हैं। इसके अलावा हमें एक 2 वे स्विच चाहिए जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 2 वे स्विच है। दोस्तों, ये जो चार्जर है 12 वोल्ट पे भी काम करेगा, इसके अलावा 24 वोल्ट पे भी काम करेगा। यानी कि आप इससे 2 बैटरियां एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी यह चार्ज करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको 2 बैटरियां इकट्ठी चार्ज करनी है तो यह 24 वोल्ट पे 2 बैटरियों को आसानी से चार्ज कर पाएगा। देखिए, इसमें 2 मोड है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। यानी कि यह 12 वोल्ट भी आउटपुट देगा और 24 वोल्ट भी आउटपुट देगा। इसके अलावा हमें एक मेन वायर चाहिए, एक एलईडी चाहिए ताकि इंडिकेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह की बॉडी लेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर रख कर देखेंगे और जहां पर फिट आता है वहां हम इसे होल करेंगे। होल करने के बाद में हम ट्रांसफार्मर को कस देंगे। ट्रांसफार्मर कसने के बाद में हमें डायोड को कुछ इस तरीके से जोड़ना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, हमें जिस तरीके से जोड़ना है इस तरीके को हम कहते हैं डायोड का ब्रिज। यानी कि हमें ट्रांसफार्मर से आई आउटपुट को डीसी में चेंज करना है, तो इसीलिए हमें 4 डायोड कुछ इस तरीके से जोड़ने होंगे। चारों डायोड जुड़ने के बाद में आपको इस स्विच का कनेक्शन करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सेम इसी तरह आप स्विच के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर इसका कनेक्शन कर दीजिएगा। इसके बाद में हमें 2 और कनेक्शन करने हैं जो कि स्विच के दोनों तरफ जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर कनेक्शन किस तरह से आएगा देखिएगा।
तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से टोटल कनेक्शन होगा। एक एलईडी का भी कनेक्शन है, वो भी आप देख लीजिए। एलईडी के ऊपर हमें 10K का रजिस्टर लगाना है। 10K के रजिस्टर लगाने के बाद में यह एलईडी 12 वोल्ट पर भी ऑपरेट होगी और 24 वोल्ट पर भी ऑपरेट होगी। 12 वोल्ट पर यह जो एलईडी है बिल्कुल लो जलेगी। इसके अलावा 24 वोल्ट पर यह थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो करेगी। तो बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है। देखिए, हमने एक ट्रांसफार्मर लिया जिसकी प्राइमरी में हमें 220 वोल्ट देना है, तो आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिएगा, ये बिल्कुल ऑफ पोजीशन है। अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करवा कर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मल्टीमीटर में आप देखिएगा अब यह 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। और अब देखिएगा इसकी वोल्टेज जो है, और अब देखिएगा यह 24 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। यानी कि एक ये ऐसा चार्जर है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा। इसके अलावा 2 बैटरियां हैं, तो आप उन्हें सीरीज में जोड़कर एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा चार्जर पे वीडियो। देखिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आप चार्जर बना सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, चार्जर को रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान सा है, कोई टफ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।